हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका गतिमान आई की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए दो एग्ज़ाम अभी चरम सीमा पर हैं, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, लड़के आवेदक बहुत ज़्यादा है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसके दृष्टिकोण से आज ये लेकर आया हूँ आपके लिए नए सब्जेक्ट पे नई चर्चा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं और एकदम 22 सब्जेक्ट मटेरियल लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को गतिमान आई क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बाद में करना है। हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ हैं, पहले पूरी वीडियो देखिए इत्मीनान से और उसके बाद लाइक करिए हैं। तो आज क्या है कि मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ आपको। ग्रुप डी आने वाला टाइम में ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। एनटीपीसी चल रहा है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़्यादा खास अंतर नहीं है क्वेश्चनों का। जो मैथ्स का लेवल है वो इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। जीके का तो कोई देखिए लिमिट ही नहीं है, कहाँ से पूछेगा क्या पूछेगा, है ना। तो उसकी तो बात अभी करेंगे नहीं, अपन मैथ्स की बात करेंगे। और इसी के साथ जो सिलेबस है आपके रीट राजस्थान के अंदर जो 3rd ग्रेड अध्यापक है उसमें मैथ के सब्जेक्ट आपके इंक्लूड है, टॉपिक इंक्लूड हैं। तो 2021 रीट की भी बात करूँगा मैं तो उसका पैटर्न भी लगभग सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं। मैथमेटिक्स में हम अभी स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ये परसेंटेज जो चैप्टर होता है ये मैथ का एक आधार होता है, मैथमेटिक्स में एक आधार होता है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता। अब ये प्रतिशतता पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती है, जैसा कि आपको मालूम है मैं पढ़ाना डायरेक्ट स्टार्ट करता नहीं हूँ, पहले सारा बेस क्लियर होना चाहिए, अच्छे से हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ हैं। तो पहले मैं आपके छोटे छोटे बेस क्लियर करवाता हूँ हैं, और उसके बाद हम चलते हैं जो मैंने आपको ये बोर्ड पर दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो देखिए प्रतिशतता क्या होता है। प्रतिशत कहने का मतलब है जिसकी बात हमेशा 100 पे की जाती है प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन में क्या होता है, देखना। पहली कंडीशन क्या है, भिन्न, यानी आप जानते हैं फ्रैक्शन। अब भिन्न कैसे होती है, भिन्न जैसे होती है 3/1, सिंपल बात करते हैं 1/4 भिन्न है। ये क्या है, ये फ्रैक्शन मेहमान। अब 1/4 को अगर आपको बोले कि इसे 1/4 को प्रतिशत में बदलो। देखिए ये वीडियो ज़्यादातर मैं इस हिसाब से बनाता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल कुछ नहीं आता, कमज़ोर है, निम्न स्तर का है, जिसने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, तैयारी नहीं है, बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं हैं। और जो पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, वो इसके साथ चले, बाद में कंडीशन रनिंग आ जाएगी तो फ्लो हो जाएगा हैं। तो आप रनिंग कंडीशन में फ़्लो करने लगेंगे, बराबर अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम मैं उनको समझाऊं जिन्हें अभी नए नए जुड़े हैं, तैयारी से बहुत दूर हो चुके हैं, लंबा टाइम हो गया, तो वो यहाँ ध्यान दें, अच्छे से देखें। जैसे ये भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए जब हम हल करेंगे तो क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। तो 1/4 को गुणा कर देंगे हम 100 से। ध्यान रखना इस चीज़ को, किसी भी भिन्न को, भिन्न यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। राइट डाउन, नोट डाउन कर लेना इसको अपने उस पर हैं, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे। तो क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। तो 1/4 को गुणा किया 100 से, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार, तो आंसर आपका क्या आएगा 25%। ये तो क्या हुआ, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अगर आपको बोले कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, आपको बोले कि अब आप प्रतिशत को यानी ये परसेंटेज को सेकंड में को भिन्न में बदलो, भिन्न में
बदलो। और मान के चलो कि यही आपको कुछ भी दे दे, है ना, मैं समझाने के दृष्टि, ये 25% को आप भिन्न में बदलो। तो इस केस में क्या करते हैं कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत जो है ना, ये इसको हटाते हैं तो बट्टे में 100 हो जाता है, यानी 100 का भाग देते हैं हम, तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। मैंने अभी कहा था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 पर जो चर्चा होती है, 100 पे जो बात होती है, 100 पे जो गणनाएँ होती है, तो भिन्न में बदलना है तो देखिए क्या होगा, ये 25 और ये प्रतिशत महाराज हटते हैं, यहाँ 100 आ जाता है, बटे में 100 का भाग देते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये आपका 1/4 ये भिन्न में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, एक चीज़ याद रख लेना, दूसरी को याद मत करना, अपने आप उल्टा हो जाता हो। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं 100 का भाग, 100 का भाग करते हैं। ठीक, लिख लेना आप इसको। किसी प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 100 का भाग करेंगे, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये चीज़ें आने के बाद समझ में हम इनकी चर्चा करेंगे। ये मैंने क्यों लिखा है आपको पता है, ये मैं आपको यहाँ सोल्व करवाऊँगा। इनके मान आते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर, जब आप सोल्व करते हो फिर वहाँ देने लग जाते हो आप भाग, और भाग दे के और टाइम ख़राब करते हो, है ना। तो पहले तो हम सीख लेते हैं इसको। देखिए 5 है, ये 5% है, ये प्रतिशत हटेगा 5/100, क्या होता है 5/100, और इसको हम सोल्व करते हैं 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10, और ये 20 बार। तो 5% का डायरेक्ट मान कितना हो गया, 1/20। अब अगर आपने किसी कैलकुलेशन को सोल्व किया एग्ज़ाम में, सपोज करिए कोई क्वेश्चन आया और आपने उसको सोल्व किया, और आपने सोल्व किया और सोल्व करते वक्त आपके कंडीशन आ गई 1/20 की, सोल्व करने के बाद 1/20 आया, और आंसर के अंदर ऑब्जेक्टिव 5%, 7%, 10% दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 1/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, फिर उसको काट पीट करोगे। इससे बढ़िया 1/20 आया तो डायरेक्ट 5% लिख देना। ये है मेरा मकसद। तो मैं सारे समझाता हूँ, उसके बाद अपन सवालों की चर्चा, क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये 10/100 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10 लिखूँगा, ये प्रतिशत हटेगा बटा 100 है। देख लेना भाई, रीट अध्यापक के विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स, मेरे भाई लोग, बहन लोग, सब जितने भी विद्यार्थी हैं, ग्रुप डी के हैं, मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से देखना। ये ऐसे तो कोई भी नहीं समझाता इतना, क्यों, क्योंकि सब सोचते इतना तो आता होगा। अरे बात है, आता है कि नहीं आता तुम्हें क्या मालूम, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें क्या मालूम आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल जीरो से पढ़ाना, इसलिए हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये प्रतिशत हटा बटा 100 लग गया। देखना, ध्यान से देखना, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। यहाँ 1 से 1 बिंदी कट गई, क्या बच गया 1/10। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10। फिर 20% की चर्चा करते हैं, तो ऐसे ही 20/प्रतिशत हटेगा 100, ये कैंसिल, एक बिंदी से एक बिंदी, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाता है ना, कट जाता है ऊपर नीचे। ये अंश होता है, ये अंश होता है, और ये हर होता है ना। तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गया, तो क्या बच गया 2/10, और ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या है 20%। 1/5 का मतलब है 20%। कहने का मतलब है कि कुल भाग 5 और उसमें से एक भाग, तो 5वें का एक भाग कितना होता है 20% होता है। कहते हैं ना 20 पंजे 100, कहते हो ना आप। तो 100 का अगर आपसे 20% पूछा जाए तो ये 5वां भाग होगा वो। तो इसी प्रकार से 20% बराबर परसेंट हटा 100, एक बिंदी से एक बिंदी, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 आ गया आपका। इसी प्रकार से इसको देखिए 30 बट्टा, तो 30 और बट्टे में कहा जाएगा 100 है, एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, तो ये 3/10। तो 3/10 का मतलब क्या होगा 30% हो गया है। आगे भी सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, ज़रूरत के हिसाब से। अब भाग दे दोगे इसका इसमें, तो भाग कैसे दोगे, देखो भाग दे के भी बताता हूँ मैं ना। ये 3 और ये 10, भाग नहीं जा रहा, एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 10 या 3, ये 30। ऐसे अगर भाग नहीं जाता तो एक बिंदु लगाते हैं ना, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, एक 0 बढ़ जाता है इधर, 10 या 30 3 बार, तो ये 0.3। तो ये मान तो आप लिख लेना, लेकिन अभी हम सिर्फ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, भिन्न की बात कर रहे थे। ये बता दिया कि आगे भी सोल्व हो जाता है, ये भी सोल्व हो जाएगा आगे हैं।
40% की बात करें भिन्न में बदलने के लिए, तो ये देखिए 40 और ये प्रतिशत हटेगा बटा 100, एक बिंदी से एक बिंदी, तो क्या बच गया 4/10, और ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2/2 पंजे, तो ये 2/5 है, हो जाएगा। मैं फ़ोन देखता हूँ थोड़ा। दो बटा 5। उसी प्रकार से ये 50 है, देखिए तो 50 ये प्रतिशत हटाएगा, 100 लगेगा, तो ये देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। चाहो तो ऐसे काट सकते हो एक बिंदी से एक बिंदी, लेकिन तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 हो गया हैं। ये 60 है आपका, 60/100, ये कट जाएगा एक बिंदी से एक बिंदी, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, ये 3/5 हैं। तो कई सवाल में 3/5 आ जाए तो उसका मतलब है डायरेक्ट 60% आ रहा आंसर, और 60% दिया हो तो उसका मतलब होता है 3/5। बात आ रही है आपको समझ में हैं। आगे देखिए 75%, तो ये 75/100, और आप जानते हो 100 का 75% 3/4 होता है ना, 3/4 3/4 हैं। अब 1 रुपया का 75% पूछें तो अब तो चलते नहीं है 54 58, नहीं तो आप 12 आने बोलते थे 75 पैसे। तो ये देखिए ये 25 से काट देते सीधा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये 3/4 आ गया आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत पहाड़े याद कर लेना आप लोग, याद नहीं हो तो। अब बोलोगे तो लिखा भी दूंगा मैं यहाँ पे हैं, कमेंट्स कर देना कि पहाड़े किसको याद करने हैं, तो फिर लिखाऊंगा यहाँ पे, है ना। ज़रूरी है, लेकिन ये मजाक में मत लेना इसको। अभी 25 का पहाड़ा याद नहीं होता तो थोड़ी कटता इतना जल्दी, फिर आप काटते रहो, पहले 5 से काटो, फिर दोबारा काटो हैं। इसी तरह से 25% है, देखिए इधर, तो ये 25/100। अब 25 का पहाड़ा याद है आपको, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये 1/4 हो गया। नहीं तो 5 में 25 काटो, फिर 5 दूनी 10, 20 करो, फिर ऐसे करते रहो, आगे है ना, टाइम ख़राब करते रहो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई कहने थोड़ी आ रहा है कि आप जल्दी करो, नहीं। तो 1/4 80% है, देखिए 80/100 हैं, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा, ये देखिए ये 1 से 1 कट गया, चाहो तो इसको भी 20 से काट सकते हो डायरेक्ट, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, है ना, लेकिन अब बताना पड़ता है, थोड़ा बता ही देता हूँ। 1 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, क्योंकि 4 से 10 नहीं कटेगा फिर, और ये 2 पंजे 10, तो ये आपके 4/5 आ गया। समझ में आ रहा है आपको। अब आया 12.5% हैं, 12.5% का है ना, मैं डायरेक्ट ही, मुझे तो याद है 12.5% का डायरेक्ट मेरे को तो याद है 1/8 होता है, लेकिन आप कैसे करोगे। देखो ये मिश्र भिन्न है, 2 12 24 और 1 25/2, और ये प्रतिशत हटेगा, तो अब प्रतिशत हटता ना, ये वाला प्रतिशत ऐसे हटेगा, देखना मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ अभी। तो लोग क्या करते पता है, 25/2 और बट्टा 100 ऐसे करते हैं लोग, है ना। और फिर क्या करते हैं मालूम है, फिर वो क्या करते हैं, इस 100 को उठा के ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना आप, है ना। ऐसा करने के बाद वो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं 25 के साथ। तो ऐसा ना होकर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही यहाँ 1 बट्टा लगाएंगे, लिख सकता हूँ ना 100 के बट्टे में 1, 25/2 तो एक अलग संख्या है ये, तो ये 100/1 लिखूँगा। अगले लाइन में मैं क्या कर दूँगा, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, 11 सही 1/9 पढ़ते हैं। आगे क्या करूँगा मैं, 25/2 तो ऐसे ही था, और इसको गुणा करते हैं ना, जब बट्टे में ऐसी संख्या होती है तो उसको पलटते हैं, तो गुणा कर देते हैं, तो और संख्या पलट देते हैं, तो ये 1 ऊपर चला जाता है, 100 नीचे आ जाता है ऐसे, और 25 से कम 25 और 25 चौक 100 है, और ये देखिए ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 4 दूनी 8। तो 12.5% का मतलब होता है, क्या होता है, 1/8। आई बात आपके समझ में। तो ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लोगे, है ना, बहुत टाइम था, वीडियो पॉज करके ले लेना अभी नहीं लिया हो तो। आगे देखते हैं, 6 सही 1/4%। इसको देखो, 6 का गुणा 4 का गुणा 6 में 6 चौक 24 और 1 25/4%, और
अब क्या करना है, 25/4 और ये प्रतिशत हटेगा तो डायरेक्ट 1/100 लिख दो। ये तो मैंने समझाने के लिए स्टेप इतना कराया था। अब आपको पता है कि गुणा ऐसे ही होता है, 1/100 का ही होता है, तो 1/100 का गुणा कर दो है। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये कितना आ गया, 4 चौक 16, 1/16 हो जाएगा आपका। ठीक, बात आ रही समझ में, बहुत अच्छे से समझना। ये 37 सही 1/2% है। कितना है, 37 सही 1/2, तो इसका मतलब होता है 3/8 है ना। हमको तो देखो याद है क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस में है। आप देखिए 2 का गुणा 37 में करेंगे तो 74 और 1 75/2% है। और फिर वही परसेंट हटेगा तो क्या करेंगे, 75/2 गुणा 1/100 है। ये प्रतिशत हटा दो क्योंकि बट्टे में आता है ना 100, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/100। मैं इसको हटाऊँगा तो बट्टे में 100 आएगा, तो ऐसे ही तो होगा ये 2 × 100, तो यहाँ भी वही बात है। आ रही ना समझ में बात। तो ये 75 है भाई, जल्दीबाजी मत करो यार। तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, तो ये हो गया आपका 3, ऊपर तो 3 एकम 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें तो समझ में आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल अब पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ है। देखना सवाल फिर खटाखट होंगे आप। 62% हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 62 का जब आप 2 से गुणा करोगे तो 2 2 4, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 124 और 1 25, तो 125/2 हैं। और ये जब परसेंट हटेगा तो इंटू 1/100। 25 से काटता हूँ मैं डायरेक्ट, 5 से काटूंगा तो अभी खचपच हो जाएगा, बहुत सारी संख्या आ जाएगी है ना, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। 5 से कट सकता है ये, 5 से 25 बार कटेगा या 20 बार कटेगा, फिर 5 से काटो 5 बार, फिर उसको 4 बार है ना। तो मैं डायरेक्ट 25 से काटता हूँ। देखो आप 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो क्या आ जाएगा 5/8। आया समझ में, 87.5%। और अब यो कहाँ हो गयो हाँ, ये तो भाई अब गुणा करो, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा ना। तो देखो आप, ये 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 174 तो ये हो गया और 175। ये देखो ये तो होता है गुणा इससे, और जो ये होता है ना ये जुड़ जाता है, जो गुणा आता है उसमें है ना। तो ये 175/2 और ये गुणा 1/100 है, परसेंट हटा तो। अब 25 चौक 100 और 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, तो ये 7/8 इसका मान हो गया। ठीक, तो ये मान आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, हो जाएंगे प्रैक्टिस में जब हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसा चेंज करते हैं हम, प्रतिशत रहता है तो उसको भिन्न में। ये हमेशा आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट हैं, कि ये हमेशा आपको याद कर लेना। अभी थोड़ा सा देखो, इसको 6 18 2 20/3 हैं, 20/3। अब ऊपर नीचे अगर मैं 5 का 20 पंजे 100, चलिए रहने दीजिए, इसको छोड़ दिए। 6 6 12 6 18 और 2 20/3 है ना, तो ये 20/3 हो गया इसका मान। ठीक है, आगे की चर्चा भी करूँगा, कन्फ्यूज हो गए बाद में सवाल में आएगा तो मैं बताऊँगा आपको, याद रखना इस चीज़ को लेकर ना। 20/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 सही 2/3% डायरेक्ट बिना भाग दिए। सपोज करो किसी सवाल में आपका आंसर 20/3 आया, लेकिन उत्तर जो भिन्न में दे रखा है वो प्रतिशत में दे रखा है, तब क्या करोगे आप, 3 का भाग दोगे 20 में है ना। फिर आप पहाड़े बोलोगे 3 छंग 18, फिर 18 लिखोगे, उसको घटाओगे, फिर 2, फिर उसको भिन्न में चेंज कर, टाइम खराब होता है। तो 20/3 यानी 6 सही 2/3% डायरेक्ट है। 33 सही 1/3%। अब देखो ये कितना बढ़िया है ना। 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 और एक वो ऊपर वाला जुड़ जाएगा ये वाला 1, तो 99 1 100/3। अब जब 100/3 आता है तो फिर आप लोग भाग देने लग जाते हो कि अब आंसर कितना आएगा प्रतिशत में, तो याद रख लेना ना सीधे ही, क्या जरूरत है भाग देने की बार बार, वो याद भी हो जाएगा क्वेश्चन करेंगे तो अपन 33 से 1/3 लिख देना सीधा, बिना सोचे समझे, 1 सेकंड का काम है। और ये आपका एक अलग क्वेश्चन है ना, ये सब तो अलग चल रहे थे, इन्हीं के साथ हैं 11 90 99 और 100/9, ये भी अलग है। अब ये भी कभी आ गया 100/9 तो फिर आप लोगों का भाग देना शुरू कर देते हो, तो वो करना ही नहीं है हमको। मैं इस पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन फटाफट टाइम के अंदर सोल्व है आपके। तो 11 से 1/9%। तो ये एक छोटी सी चर्चा की हमने प्रतिशत पे, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं।
और उसके बाद मैंने आपको एज ए एग्जांपल इतने सारे ये करवाए हैं जिसमें सभी प्रतिशतों को हमने भिन्न में बदला है। और ये वो मान मैंने करवाए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन के अंदर आते हैं। वहाँ आपको इनको इस तरह से करने के लिए नहीं बैठना है, डायरेक्ट आंसर सोल्व करके लगा देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाने की कोशिश की आपके समझ में आया होगा। और ये चीज़ें आपके समझ में आई है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ने के लिए, संसाधनों का अभाव है, दूर दराज में रहते हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, है ना। तो वो लोग इस चैनल पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान से पढ़ें, डेडिकेट होकर पढ़ें, हैं। और बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का यहाँ इस चैनल पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ना। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा आपको और बेहतर तैयारी, बेहतर कंटेंट्स दिए जाएंगे। इसी चैनल पे आपको साइंस में भी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स भी आप इसी चैनल पर जाके अच्छे से देखें और पढ़ें। इसी चैनल पे आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना। और मैं आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, वैकेंसी नोटिफिकेशन, मैं वो भी डालता रहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सीमा सड़क संगठन बीआरओ का भी दिया है और उसके बाद कल मैंने नेवी का भी, इंडियन नेवी का भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, है ना, वीडियो। तो आप वहाँ जाके देखें प्लेलिस्ट में। और आप गतिमान आईक्यू स्टडी की, गतिमान आईक्यू स्टडी, और एक टेक्निकल चैनल मेरा और चलता है गतिमान टेक्निकल हब के नाम से, तो आप जिसमें आईटीआई की क्लास कराता हूँ मैं, तो आप दोनों ही चैनल को विजिट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य जगह को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर करा दूँगा। इसके बाद भी आपको कुछ चाहिए मुझे कमेंट्स करके बता देना कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या को दूर करने के लिए। इसी के साथ बस सब्सक्राइब करते चलिए और लोगों को बताते चलिए कि तैयारी बेहतर तरीके से करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सेशन लेके।